ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी मैं अभी कराऊंगा अभी आप लोगों को, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से इन सारे को सुनना, और कहीं पर भी डाउट आए तो फील फ्री टू आस्क, आप पूछ लेना। चलो, ये वाला क्वेश्चन है, जल्दी से रीड करो आप लोग। हो गया? हाँ सर। ओके, ऑल राइट बेटा। अब देखो, मैं फर्स्ट वाला प्रूव करूंगा। फर्स्ट वाले में कोई भी वैसा डिफिकल्टी आप लोग को नहीं होना चाहिए। एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। देखो क्या बोल रहा है ये, कि इन फिगर 6.57 डी इज अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज एसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। फिर साथ में वो बोल रहा है कि डीएम परपेंडिकुलर बीसी, यानी कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट बोल रहा है डी एन परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। और थर्ड बोल रहा है बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। तो इसका मतलब हो गया कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है। एक बार सब लोग रिस्पॉन्ड करो, आया यहाँ तक समझ में? हाँ सर। हाँ सर। इसके आगे बेटा हम लोग को पहले प्रूफ करना है कि डीएम स्क्वायर इक्वल टू डी एन इंटू एम सी। ये मैं आपको बताता हूँ कौन सा दो ट्राइंगल यूज करके होगा। एक तो ये वाला ट्राइंगल और दूसरा ये वाला ट्राइंगल। ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को दोनों ट्राइंगल? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो इसका प्रूफ मैं बताता हूँ बच्चों, अच्छे से सुनना, बहुत इजी है, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। इन ट्राइंगल डी सी एम एंड ट्राइंगल डी बी एम, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर में बेटा आप लोग बताओ मेरे को कि क्या क्या एलिमेंट को हम लोग इक्वल कर सकते हैं। M is equals to M is M equal to M 90 degree. एंगल m इज इक्वल टू एंगल m 90 डिग्री। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। और बताओ। Sir, DM is equal to DM common. ओके, डीएम कॉमन बेटा, ये तो कहीं ना कहीं कॉन्ग्रुएंसी वाले पाथ पे जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन हम लोग को कॉन्ग्रुएंसी नहीं चाहिए, हम लोग को सिमिलैरिटी चाहिए। सर एंगल हाँ, 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और 2 प्लस 3 इज इक्वल्स बहुत टू 90। बहुत बढ़िया शिवेश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू, जो डायग्राम में मार्क किया हुआ है अपन कह सकते हैं इक्वल टू 90 डिग्री। एंड अपन ये भी कह सकते हैं बच्चों कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो डायग्राम में मार्क किया। बोलो हाँ कि ना। हाँ सर। तो बेटा क्या मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3? वहां से 2 2 कट जाएगा, अब अल्टीमेटली एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। और 1 के जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, एंगल सी। और 3 के जगह पे अपन लिख सकते हैं एंगल डी। देखो तो आया समझ कि नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके, इसके बाद बेटा ध्यान से सुनना। अब क्या हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल एम सी डी सिमिलर ट्राइंगल एम डी बी। बताओ हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके बेटा, यहाँ से फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ सीपीएसटी बताओ आप। एम सी बाई एम डी इज इक्वल टू सी डी बाई डी बी इज इक्वल टू एम डी बाई एम बी। बोलो तो मैंने सही लिखा कि गलत लिखा? सर सर। सही है सर। ओके, अब आप देखो बेटा, आपको क्या चाहिए था? डीएम का स्क्वायर चाहिए था। तो वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट और थर्ड वाले रेशियो को अगर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो डीएम का स्क्वायर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो फर्स्ट और थर्ड को बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि बीच वाले को एक बार इग्नोर कर देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ एम सी डिवाइडेड बाई डी एम इज इक्वल टू डी एम डिवाइडेड बाई बी एम।
ठीक है, तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा MC इंटू BM इज इक्वल टू DM स्क्वायर। ठीक है, दिस इम्प्लाइज DM स्क्वायर इज इक्वल टू MC इंटू B। देखो तो यहाँ तक आया समझ में, सबको रिस्पॉन्ड कर रहा है ना? हाँ सर। अच्छा, अब बेटा देखो यहाँ पे है जो हम लोग को प्रूव करना था वो है DN इंटू MC। तो इसमें मेरे को ऐसा लग रहा है, सुनना ये पार्ट थोड़ा क्रूशियल है। हाँ, DN इंटू MC चाहिए था हम लोग को, तो MC तो मेरे ख्याल में आ गया हम लोग के पास। देखो तो दिखाई पड़ रहा है। हाँ सर। हाँ सर। और बेटा DN चाहिए हमको, लेकिन DN की जगह पे आया क्या है हम लोग के पास में BM। DN तो नहीं आया। ठीक है, अब यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान से डायग्राम को देखो। DM वाला जो पार्ट है वो ऑलरेडी BC से परपेंडिकुलर था, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री होगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल था, तो एंगल B का वैल्यू भी 90 डिग्री होगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। और DN परपेंडिकुलर टू AB था, तो बेटा ये वाला एंगल N का वैल्यू भी कितना होगा? 90 डिग्री। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। तो इन द क्वाड्रिलेटरल DMBN कैन वी से कि तीन एंगल 90 डिग्री हो गए। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। और बेटा अगर तीन एंगल 90 डिग्री हो गया तो चौथा एंगल भी 90 डिग्री होगा ही होगा। बोलो हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर। ओके, तो क्या हम कह सकते हैं बेटा कि DMBN अपने आप में एक रेक्टेंगल जैसा है? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। और अगर बेटा ये रेक्टेंगल है तो आप BM के जगह पे क्या लिख सकते हो? DN। N। वेरी गुड। तो यहाँ हम कहेंगे कि DM स्क्वायर इक्वल टू DN इंटू BM, और साइड में हम मेंशन कर देंगे कि सिंस DMBN is a rectangle, therefore MC is equal to DN। देखो तो रीजनिंग आया समझ के नहीं आया समझ? रिस्पॉन्ड करो जल्दी से। हाँ सर। ओके, ऑलराइट बेटा, तो बस इतना सही था। हो गया प्रूफ फर्स्ट पार्ट। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सर BN की जगह MC लिखना होगा क्या? मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, मैंने गलत चीज को चेंज कर दिया। MC तो अपने को चाहिए ही था शायद। एक सेकेंड। DM स्क्वायर इक्वल टू अपने आया था MC इंटू BM। अब ये MC की जगह नहीं आएगा। थैंक यू बेटा, करेक्ट आइडेंटिफाई किया आपने। ये BM की जगह आएगा। BM इक्वल टू DN, और यहाँ पे आ जाएगा DN इंटू MC। देखो तो अब करेक्ट है। हाँ सर। ओके ओके, एक टेक्निकल एरर हो गया था। चलो स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। हुआ लेना? हाँ सर। ओके, इसका बेटा एक पार्ट 2 भी है। पार्ट 2 भी हम लोग सॉल्व करते हैं अभी। देखो पार्ट 2 में हम लोग को ये प्रूव करना है, DN स्क्वायर इक्वल टू DM इंटू EN। ठीक है, मैं आप लोगों को ट्राइंगल बताता हूँ कौन सा यूज में आएगा। एग्जैक्टली सेम पैटर्न होगा बेटा। ये ट्राइंगल काम में आएगा आप लोगों के, और इसके साथ इसका दोस्त होगा ये वाला ट्राइंगल। देखो दोनों ट्राइंगल दिखाई दिया आप लोगों को? हाँ हाँ सर। सर। ओके, आओ तो मेरे को हेल्प करो तो फटाफट इनको सिमिलर करने में। सबसे पहले एंगल बताओ। एंगल NN नहीं, 90 पहले डिग्री। मैं थोड़ा सा नाम लिख लेता हूँ बच्चों। ठीक है, इन ट्राइंगल ADB
एन एंड ट्राइंगल बी डी एन। हाँ, अब बताओ आप लोग, एंगल एन इज इक्वल टू एंगल एन और रीजन इसका 90 डिग्री। वेरी गुड। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसमें भी कुछ एंगल्स हम लोग मार्क कर सकते हैं, लाइक दिस इज 4, दिस इज 5 एंड ये वाला दिस इज 6। ठीक है, तो वापस से हम क्या कर सकते हैं, देखो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 6। 5 से 5 कट जाएगा और यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, देखना ध्यान से। दिस इम्प्लाइज एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। 4 को अगर आप अच्छे से देखो तो 4 कौन से लेटर को रिप्रेजेंट करेगा, एंगल ए को, और 6 किसको रिप्रेजेंट करेगा, एंगल डी को। तो देयरफॉर बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल एन ए डी इज सिमिलर ट्राइंगल एन डी बी। देखो तो आया समझ के नहीं आया समझ, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो। आ गया सर समझ। ऑल राइट बेटा। अच्छा, इसका सीपीएसटी अगर हम लोग लिखें, मैं इसको ना थोड़ा साइड में लिख देता हूँ ताकि हम लोग डायग्राम से इंस्टेंटली रेफरेंस ले सकें। ठीक है, मतलब स्टार बना देता हूँ, यहाँ के बाद में यहाँ पे कंटिन्यू होगा। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से सुनो, सीपीएसटी का रिजल्ट बताओ जल्दी से, क्या होगा, एन ए AN by DA ND is equals to AD by DB is equals to ND by ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ND by ND. डी बाई एन बी। वेरी गुड। अब बच्चों वापस से आप लोग आइडेंटिफाई करो कि हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, डीएन का स्क्वायर चाहिए। वो मेरे को ऐसा लगता है कि फर्स्ट रेशियो और थर्ड रेशियो को लेने से आ जाएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डीएन का स्क्वायर क्रिएट होगा। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो एन ए बाई डी एन इज इक्वल टू डी एन बाई बी एन। ND. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एन ए इंटू बी एन इज इक्वल टू डी एन का होल स्क्वायर। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ के नहीं आया समझ। हाँ क्या सर। हाँ सर। ऑल राइट। अब बेटा इसको थोड़ा सा ठीक करके अगर लिखें आगे पीछे करके, तो ये हो गया अपने लिए डी एन का स्क्वायर इक्वल टू ए एन इंटू बी एन। अब आप थोड़ा क्वेश्चन देख लो, तो ए एन तो अपनी जगह पे ठीक ही है, लेकिन हमको बी एन नहीं चाहिए, बी एन की जगह पे क्या चाहिए, डी एम चाहिए। देखो आ रहा है समझ के नहीं आ रहा है समझ। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर. ए एन इज परफेक्टली ओके एट इट्स पोजीशन, ठीक है, लेकिन इन प्लेस ऑफ डीएम हमको क्या चाहिए, बी एन। ठीक है, क्या हम ऐसा ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं, बताओ। ला सकते हैं सर, रेक्टेंगल. रेक्टेंगल है, वेरी गुड। तो दिस इज इक्वल टू बेटा ए एन के जगह पे ए एन रहने देते हैं और इन प्लेस ऑफ बी एन वी कैन राइट डी एम। ठीक है, और साइड में इस बार भी वही रीजन कि सिंस डी एम बी एन is a rectangle, so bn is equal to dm। देखो तो आया समझ कि नहीं आया समझ। आ गया सर। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। हुआ लेना। हाँ सर। ओके, ऑलराइट। अब यहाँ से बेटा 2 नंबर तक तो हो गया अपना, 3 नंबर का स्क्रीनशॉट ले, मतलब मैं करवाता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 से थिंग्स आर क्वाइट इजी, वेरी सिंपल, कहीं पर भी आप लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं होगा। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है।
देखो ये है बेटा, सब लोग स्क्रीन पे देखो, क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। हुआ पढ़ना? हाँ सर। ओके, अब बेटा ध्यान से सुनना इसके सोल्यूशन, बहुत इजी है सोल्यूशन। मेरे को बताओ, इन ट्राइंगल ए डी सी कैन आई से ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, डीसी को बच्चों आप क्या लिख सकते हो? आई थिंक डीबी प्लस बीसी। डीबी प्लस वेरी गुड। तो डीबी प्लस बीसी बेटा अगर इसको लिख सकते हैं हम लोग, तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इम्प्लाइज बच्चों ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस, ध्यान से सुनना, डी बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी बी इंटू बी सी। बताना जरा ये स्टेटमेंट आया समझ कि नहीं आया समझ? आ गया हाँ सर आ गया। आप ऐसा सोचो कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, जिन लोगों को नहीं आया उन लोग के लिए, और ये बेटा मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मेट। बताओ मेरे को जल्दी से, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर। हो गया, ओके वेरी गुड। तो अब बेटा यहाँ से आगे बढ़ते हैं। दिस इम्प्लाइज, ध्यान देना, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी बी इंटू बी सी। ठीक है, इस वाले स्टेप में मैं इन दोनों का साथ में सोचने का कोशिश करूंगा। ठीक है, डायग्राम में देखो तो ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो सकता है? ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है ये चीज? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके बेटा, तो हो गया प्रूफ कंप्लीट। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी बी इंटू बी सी। चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से आप लोग। हो गया, इतना ही प्रूफ करना था। लेना हुआ? हाँ सर। ओके बेटा, अब 3 के बाद बेटा हम लोग 4 करेंगे। 4 भी ऐसा ही है, बहुत ही फालतू। ट्राइंगल्स चैप्टर सर ये अभी जो भी आप लोग बोलो बेटा। सर इन लोग जो ए बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 90 और लेसर देन 90 दिया सर, इसका कुछ वो ही नहीं है, वो वैल्यू तो नहीं है ना सर, मतलब कंफ्यूज करने के लिए तो दिया। नहीं, कंफ्यूज करने के लिए नहीं दिया है, लेकिन उसका रेलेवेंस हम लोगों के लिए कुछ खास नहीं है, और उस पॉइंट का इतना कोई यूज नहीं है हम लोगों के लिए। हम लोग तो नॉर्मल अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, हाँ सर। अच्छा मैं पूछ रहा था कि ट्राइंगल्स चैप्टर अभी भी आप लोग को डिफिकल्ट लग रहा है कि अब ठीक लग रहा सर ठीक है। है? ओके चलो नेक्स्ट बेटा ये वाला है, पढ़ो फटाफट। हुआ पढ़ना? हाँ सर। ओके, इसको बिगिन करते हैं बच्चों। ये भी बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ए सी डी, वापस से वही होगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। देखो तो ये आया समझ कि नहीं आया समझ? ओके हाँ बेटा, सर। इस बार आप लोग डीसी की जगह पे क्या लिख सकते हैं? मेरे को तो ऐसा लगता है कि बीसी माइनस बी डी लिख सकते हैं। हाँ सर। सब लोग रिस्पॉन्ड करो।
हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑल राइट बेटा। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं BC माइनस BD का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ BC इंटू BD। देखो, तो यहाँ तक समझ में आया? हाँ हाँ सर। सर। जैसे पिछले क्वेश्चन में बेटा हमने किया था A प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाले क्वेश्चन में क्या किया बताओ? A माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, डायग्राम में बेटा आप लोग नोटिस करो तो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर किसके बराबर होगा? AB स्क्वायर। AB स्क्वायर। AB स्क्वायर, वेरी गुड। तो दिस एम्प्लाइज बच्चों AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ BC इंटू BD। बोलो, आया समझ कि नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके, बस प्रूफ कंप्लीट बेटा। अब ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो इसका। ले लिया सर। ओके, इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 तो कराया हुआ ही। तो मैं सोच रहा ना कि पहले आप लोगों को 7 और 8 करा दो, वो दोनों इजी है। 5 और 6 को अपन अगले क्लास डिस्कस करेंगे, वो भी इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, बस क्योंकि उसको करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि तब तक आप लोगों का टाइम खत्म हो जाएगा, इसीलिए ये सर हम वाला लोग ज्यादा कैसे सिंपल। स्कूल बोलो, 9 बजे है सर, मेरा देरी है। देरी है, ठीक है। 7 8 कर लेते हैं पहले, उसके बाद में अप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ टाइम बचा तो उसको भी कर लेंगे। एक्चुअली इससे रिलेटेड मेरे को आप लोगों को 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताना है, इसीलिए मैं इसको आज अवॉइड कर रहा हूँ। एक बार फिर बताएंगे तो सारा एक साथ ही बता देंगे। लो बच्चों, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 7। इजी लग रहा है कि डिफिकल्ट लग रहा है आप लोगों को? इजी है सर। इजी है, ये तो बहुत। इजी है। मतलब डायरेक्टली सारा बात तो ये बता ही दी है कि ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करो और वहां से CPST का रिजल्ट लिख के रिजल्ट नंबर 2 को ऑब्टेन करो। अब बस ये है कि ट्रायंगल्स कहाँ कहाँ पे है, पहले तो उसको पहचान लो। APC ट्रायंगल आई थिंक दिख रहा होगा सबको, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। और बेटा जो दूसरा ट्रायंगल है वो है DPB ट्रायंगल। ये दिखा आपको दूसरा ट्रायंगल, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो इन दोनों ट्रायंगल को यदि आपको सिमिलर करना है तो क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हो बेटा? सर AP एंगल APC इक्वल्स एंगल वर्टिकली DP। ऑपोजिट है DPB। सुनना ध्यान से। क्या मैं सबसे पहले ये कह सकता हूँ कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल P, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। और इसका रीजन आप लोग क्या बोल रहे थे? वर्टिकली। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वेरी गुड। अब बेटा नेक्स्ट मैं क्या सोच रहा हूँ, ध्यान से सुनना और समझना। हाँ, अगर आप सपोज करो कि मैं BC को ज्वाइन कर देता हूँ, B और C को, तो BC को ज्वाइन करने के बाद में डू यू थिंक कि एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल P? अब P नहीं, सॉरी, एंगल D, बोलो हाँ या ना। ऐसा कुछ पढ़ा था आप लोगों ने लास्ट ईयर की, एंगल स्टैंडिंग ऑन द Angles on the same chord. सेम कॉर्ड बोलो, सेम सेगमेंट बोलो, याद आ रहा है ऐसा कुछ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो बेटा यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। और रीजन आप दे सकते हो कि एंगल्स ऑन द सेम कॉर्ड भी बोल सकते हो, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट सेगमेंट हो। हाँ,
एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट। देखो आया बात समझ कि नहीं आया समझ, रेस्पॉन्ड करो। हाँ सर। हाँ सर। ओके तो बेटा अभी जब ये हो ही गया तो देयरफॉर बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, अच्छा अपने मर्जी से सिमिलैरिटी लिखें कि जो क्वेश्चन में नाम दिया हुआ डायरेक्टली उसी को ले लें? क्वेश्चन वाला। क्वेश्चन वाला ले लें क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ ही है, जब तक फिर चिंता ही किस बात का। देयरफॉर ट्राइंगल ए पी A B C ट्राइंगल, triangle D B D। बताओ आया सर समझ? हाँ सर। बताओ। सर इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी तो कर सकते हैं ना, इसमें एस सिमिलैरिटी करके। एस ए एस सिमिलैरिटी, सर एस कैसे लगाओगे बेटा? अच्छा सर वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अच्छा ओके सर। ठीक है हाँ हाँ। ओके तो आई थिंक कि ये समझ में आ सर गया आप लोगों को। हाँ बताओ। सर सर ऐसे ऐसे कर ही सकते हैं एपी और पीबी, क्योंकि सर रेडियस है चारों, तो एपी बाई पीबी इज इक्वल्स टू 1, पीसी बाई डीसी। बेटा 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 P मिड वो कहाँ दिया हुआ है, सेंटर कहाँ दिया हुआ है? यस पॉइंट है खाली। यस सॉरी। ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, हो जाता है एक्साइटमेंट में, लेकिन थोड़ा सा आप लोग को अलर्ट रहना होगा। ठीक है हाँ स्टूडेंट्स, आया समझ यहाँ तक सब कुछ? बताओ मेरे को। हाँ सर। हाँ सर। ओके अब बेटा ये ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हो गए हैं तो मेरे को जल्दी से सीपीएसटी वाला रिजल्ट बताओ। AP by DP AP by equals DB to PC by equals to DP PC equals by to AB बाई DP इज इक्वल टू PC बाई PB इज इक्वल टू PC बाई AC by by DB। 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 वेरी गुड। अब बेटा यहाँ से यदि हमको AP इंटू PB चाहिए तो मेरे को वापस लग रहा है कि मेरे को थर्ड और फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। तो AP बाई DP इज इक्वल टू AC बाई DB। सर ये नहीं सर फर्स्ट और सेकंड वाला सेकंड मल्टीप्लाई फर्स्ट फर्स्ट और और सेकेंड सेकंड वाला से मल्टीप्लाई ये करना है। सेकंड ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, PC बाई PB। अब चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, दिस इम्प्लाइज आपको मिलेगा AP इंटू PB इज इक्वल टू DP DP into PC। PC। और यही चाहिए था शायद हम लोग को। देखो तो हाँ सर। समझ में आया आप लोगों के? नहीं समझ में आया? आ गया सर। आगे सर। ओके बेटा ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, उसमें भी ज्यादा दिमाग लगाने की स्क्रीनशॉट ले जरूरत ले। नहीं। हाँ 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 बिल्कुल ले लो बेटा, वो ले लो। हो गया सर हो गया। ओके अब बेटा क्वेश्चन नंबर 8, ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8। चलो जल्दी से पढ़ो। थोड़ा ध्यान से आप लोग PAC और PDB को ऑब्जर्व करना कि कौन सा ट्राइंगल। देखो ऑब्जर्व कर पा रहे हो सब लोग? हाँ सर। ओके आओ इसको करें सिमिलर, बहुत इजी है। इन ट्राइंगल
PAC and triangle PDB, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर बेटा मैं सबसे पहले शायद बोल सकता हूँ कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल P। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, हाँ सर। एंगल P इज इक्वल टू एंगल P के बाद में नेक्स्ट आप ध्यान से सुनना। आप ना यहाँ पे देखो, मान लो कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3। तो सबसे पहले ये बताओ कि क्या मैं ये बोलूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ सर। ओके, रीजन इसका क्या होगा बच्चों? लीनियर पे। लीनियर पे। लीनियर। वेरी गुड। और बेटा क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू अगेन 180 डिग्री? हाँ सर। हाँ सर। इसका रीजन क्या होगा? ABCD is a cyclic quadrilateral. वेरी गुड, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से बच्चों क्या हम कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 2 कट जाएगा, तो एंगल 1 प्लस इक्वल्स एंगल 3। दिस एम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अच्छा, 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एंगल AC। ठीक है। और अच्छा, 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एंगल B। एंगल B। बस हो गया। P के इक्वल है, C B के इक्वल है, तो अब हम कह सकते हैं कि बाई एंगल सिमिलैरिटी। एंगल सिमिलैरिटी PAC, triangle PAC, congruent to triangle ट्राइंगल PAC कॉन्ग्रुएंट नहीं बेटा, सिमिलर ट्राइंगल PDB। अच्छा, सब लोग रिस्पॉन्ड करो। यहाँ तक आया समझ कि नहीं आया? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब बस लास्ट वो CPST का रिजल्ट बता दो आप लोग क्या होना चाहिए। A by PD A by PD AC equals by A BT by is equal to BB PC by equals PB. to PC by BP। C बाई BP, PB एक ही बात है। ठीक है। अब इस बार भी मेरे को चाहिए PA इंटू PB, तो आई थिंक कि फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करने से काम हो जाएगा। क्लियर है सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर। हाँ सर। ओके बेटा, तो दिस एम्प्लाइज PA बाई PD इज इक्वल टू PC बाई PB। ठीक है। दिस एम्प्लाइज PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। Okay सर। ओके, कंप्लीटली आ गया सबको समझ में? रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके बेटा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। डन। डन हो गया सर। अब बेटा देखो इसके अंदर में और क्या क्या बच गया आप लोगों के लिए। अपन ने 7 कर लिया, ठीक है, 8 कर लिया। अच्छा, 9 जो है वो कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। ऐसा मैंने बताया आप लोग की नहीं बताया अभी तक? सर बताया था। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 9 ऑलरेडी डन समझो आप लोग। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको भी आप लोग डन समझो, ये मेन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब इसके अलावा हम लोग के बच गया बेटा क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि 3 भी हमने कर लिया, 4 भी हमने कर लिया, 5 और 6 बचा हुआ बस। ठीक है। हुआ पढ़ना सबका? हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑल राइट। इस क्वेश्चन में बेटा देखो,
मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में कुछ कुछ हम लोग एजम्पशन लेंगे, ठीक है, सच दैट कि सॉल्विंग वाला पार्ट जो है थोड़ा सिंपल हो जाए। आओ सब लोग मिलकर रीड करें। In figure 6.60, AD is median of the triangle ABC and AM perpendicular to BC. ये दो इंफॉर्मेशन मेरे को दिया हुआ, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन का बेटा क्या क्या मतलब होता है वो थोड़ा हम लोग समझने का ट्राई करते हैं। गिवन के अंदर में बेटा पहला ये बोल रहा है कि AD इज मीडियन, ठीक है। तो AD अगर मीडियन होगा तो क्या हम ये कह सकते हैं कि BD का लेंथ विल बी इक्वल टू CD का लेंथ? हाँ सर। ओके, देयरफॉर BD इज इक्वल टू CD, और इसको ना मैं थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूँ, मैं इस लाइन में नहीं लिखता हूँ। लेट BD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू x, और दिस इज इक्वल टू क्या हम लोग बेटा यहीं पे हाफ ऑफ BC भी बोल सकते हैं। रिस्पॉन्ड करो तो हाँ या ना स्टूडेंट्स, एक बार हाँ रिस्पॉन्ड। सर। हाँ सर। आंसर। ओके, ऑलराइट, अब ध्यान से सुनते जाना आगे, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा लेट AM को हम लोग थोड़ी देर के लिए H पकड़ लेते हैं, जो परपेंडिकुलर है अपना उसके लेंथ को H पकड़ लेते हैं। थोड़ा और क्लियरली लिख देता हूँ यहाँ, दिस इज स्मॉल h, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम लोग MD जो पार्ट है उस पार्ट को थोड़ी देर के लिए A पकड़ लेते हैं, MD पार्ट A, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि अगर BD का लेंथ x है, CD का लेंथ भी x है, और MD का लेंथ A है, और EM का लेंथ बेटा H, ठीक है। तो मेरे को आप लोग बताने का ट्राई करो तो BM का लेंथ क्या होगा और MC का लेंथ क्या होगा? सर BM का लेंथ BM x माइनस x प्लस नहीं X x माइनस A होगा। सर x और माइनस A। वेरी गुड, और MC का लेंथ बेटा सर x प्लस A। x प्लस A, ओके वेरी गुड। यहाँ तक का एजम्पशन और सारा नेमिंग वेमिंग सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर। तो बेटा प्रूफ बिगिन करते हैं, बहुत ही इजी है प्रूफ, आप लोग अच्छे से देखो, एक बार में समझ में आ जाएगा प्रूफ। सबसे पहले बेटा मैं ट्राइंगल का नाम ले लेता हूँ, इन ट्राइंगल AMC, ठीक है। बताओ आप लोग क्या क्या होगा। सबसे पहले AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ कोई स्टूडेंट हाँ मेरे को सर। रीजन एक्सप्लेन करो, क्या रीजन है इसका? सर पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस, वेरी गुड बेटा। अब AC स्क्वायर को तो अपन वैसे ही रहने देंगे, एक बार राइट हैंड साइड वाली चीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो AM के जगह पे बेटा क्या हम लोग H लिख सकते हैं? बताना हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो ये हो जाएगा बेटा H का स्क्वायर EM के जगह पे, ठीक है, प्लस MC के जगह पे आप लोग बताओ तो MC का वैल्यू अपन ने क्या मान लिया था? x प्लस A। x प्लस A। x प्लस A, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस A का होल स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक सबके लिए? हाँ सर। ओके, अब बेटा इसको एक्सपेंड करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या आता है। दिस इज इक्वल टू बच्चों आएगा H स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x इंटू A। देखो तो ये समझ में आया आप लोगों को कि x प्लस A का होल स्क्वायर हाँ इज इक्वल टू सर। ये वाला हाँ कैसे हुआ? हाँ सर। ओके ओके, ठीक है बेटा, अगर ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब आप देखो डायग्राम के अंदर में क्या बता सकते हैं कि H स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा अकॉर्डिंग टू डायग्राम? ध्यान से देखो। AD स्क्वायर। वेरी गुड बेटा, AD स्क्वायर। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, ये H स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का वैल्यू तो हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस x का मतलब क्या है?
देखो हमारे एजम्पशन के हिसाब से हाफ बी, हाफ बी। तो प्लस इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा BC बाई 2 का होल स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ, ठीक है। प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स का मतलब BC बाई 2, और बेटा ए का मतलब क्या था डायग्राम में देखो, MD। MD बोलो या DM भी कह सकते है ना, तो ये हो गया बेटा D। अब इसको काट दो और थोड़ा सा रिजल्ट को रीअरेंज कर दो, तो दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AD स्क्वायर प्लस BC इंटू DM प्लस BC बाई 2 का होल स्क्वायर। देखो यही प्रूव करना था हम लोग, आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। हुआ लेना स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट लेना हो गया? हाँ सर। हाँ सर। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा अभी यहाँ से। अब हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर में और भी 2 पार्ट है, ये तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया अपन ने, ये रहा पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3। अब इन दोनों को करने का थोड़ा सा हम लोग कोशिश करते हैं। जो ऊपर बेटा हम लोगों ने एजम्पशन लिया था, ये गिवन वाला, ये गिवन वाला सारा एजम्पशन तो रोमन नंबर 2 के लिए भी वैलिड होगा, बताओ मेरे को हाँ या ना? हाँ सर। हाँ ओके, तो इसको मैं नीचे भी चिपका देता हूँ, एक सेकंड रुकना है। ये रहा बेटा गिवन, यहाँ पे भी ट्रू है, ठीक है। और पिछले बार जैसे हम लोगों ने ट्राइंगल AMC से बिगिन किया था, रोमन नंबर 2 के लिए क्या कोई बता सकता है मेरे को कौन से ट्राइंगल से बिगिन करना चाहिए? AMB। AMB, वेरी गुड। तो प्रूफ बिगिन करता हूँ रोमन नंबर 2 का, इन ट्राइंगल AMB। बताना जरा आप लोग पाइथागोरस का स्टेटमेंट क्या होगा? AB square is equals to AM square plus MB square। AB स्क्वायर इज इक्वल टू BM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। अच्छा, अब जो एजम्पशन बेटा हम लोगों ने ले रखा था उसके हिसाब से मेरे को बताओ तो किसको किससे रिप्लेस करें? सर ए को BM को x एम माइनस को x माइनस है और AM को h as it is H। H। ओके बेटा, x माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर माइनस ट्वाइस 2XA प्लस A a स्क्वायर स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू बेटा एक्स स्क्वायर हाँ। माइनस 2 टाइम्स ऑफ BC बाई 2 इंटू ए का मतलब DM प्लस A स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का वैल्यू आप लोग बता सकते हो स्क्रीन से क्या होगा? A मतलब आप लोग का MD था, सर और AD square। स्क्वायर सर AD square। परफेक्ट बेटा परफेक्ट। तो यहाँ से ये 2 और 2 कट गया। अब बस क्या है कि एक लाइन में लिख देता हूँ, x का मतलब था बेटा BC बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस BC इंटू DM प्लस AD स्क्वायर। अब बस थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देते हैं इसको, दिस इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस BC इंटू DM और प्लस BC बाई 2 का होल स्क्वायर।
बताओ आया समझ के नहीं आया समझ? आगे सर। आगे सर। Yes. ये देखो बेटा, अब यही हम लोग को प्रूव करना था रोमन नंबर 2। दिखाई दे रहा है सबको? सर डिफरेंट है। डिफरेंट है, देखो मिलाओ स्टूडेंट्स, आया समझ में? ओ सर हाँ हाँ सर। ओके, ये रोमन नंबर 2 था बेटा। हाँ हम सब 3 लोग, देख ले फिर भी। नहीं कोई बात नहीं बेटा, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 3 को भी सॉल्व करते हैं अभी। हो गया लेना? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ओके, 3 वाला पार्ट बेटा बहुत इजी है, आप लोग अभी 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। ये जो 2 का रिजल्ट है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 2 कह लेता हूँ। यहाँ पे है मेरे पास में ab², ठीक है। जो फर्स्ट वाला का आंसर आया था फाइनल, उसको मैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेता हूँ। तो 2 का मतलब तो यही रिजल्ट है शायद, है ना। अब अपन क्या करेंगे बेटा, रोमन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। मैं इस मिडिल वाले पार्ट में कर देता हूँ सच दैट कि क्लियरली आप लोगों को पूरा समझ में आ जाए। नाउ वी आर ट्राइंग टू सॉल्व बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 3 आपको लगता है कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करने से आ जाएगा? सर। हाँ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इम्प्लाइज, ध्यान से देखना आप लोग, हाँ लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे बेटा तो क्या आएगा, ac² प्लस ab²। बताओ आया समझ में कि नहीं आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, राइट हैंड साइड में बेटा ad² कितने बार ही आएगा? 2 बार। 2 बार। इसीलिए 2ad², ठीक है। उसके अलावा प्लस 1 bc इंटू dm, साथ में माइनस 1 bc इंटू dm, और साथ में प्लस, ध्यान देना, 2 इंटू bc/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी दोनों में तो 2 बार आ जाएगा। देखो तो ये रिजल्ट समझ में आया 1 + 2 का? हाँ सर। हाँ सर। ओके, क्या मैं bc इंटू dm काट सकता हूँ? हाँ सर। हाँ सर। बस आ गया आंसर बेटा, ac² प्लस ab² इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ad² प्लस 2 टाइम्स ऑफ bc²/4। अब यहाँ 2 और 4 कट जाएगा। दिस एम्प्लाइज बेटा निकलेगा ac² प्लस ab² इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ad² प्लस हाफ ऑफ bc²। बताओ आया समझ कि नहीं आया समझ? यस सर। आगे सर। हाँ सर। ओके बेटा, तो यही था अपना थर्ड रिजल्ट। आप मिला सकते हो, थर्ड रिजल्ट भी अपना आ गया है। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। वो लेना। हाँ सर। ओके, अब बेटा देखो, ये जो थर्ड रिजल्ट है ना, इसका एक स्पेशल नाम है। वो नाम हालांकि क्या है कि आप लोग किताब में मेंशन किया हुआ नहीं है, लेकिन इसी रिजल्ट का जो नाम है वो हम लोग एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड वाले को बेटा बोला जाता है APOLLONIOUS, एपोलिनियस थ्योरम, ठीक है। बताओ क्या नाम है बेटा इसका? एपोलिनियस। एपोलिनियस थ्योरम। हाँ, एपोलिनियस थ्योरम। अब एपोलिनियस थ्योरम बेटा क्या रिजल्ट बोल रहा है उसको थोड़ा सा हम लोग फील करने का भी ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये तो मतलब ऑफिशियली हमने प्रूफ कर लिया। अब क्या है कि थोड़ा फीलिंग लेने का ट्राई करते हैं कि ये रिजल्ट एक्चुअली बोलना क्या चाहता है। ये रिजल्ट बेटा बोलना चाहता है किसी भी ट्राइंगल के अंदर, ध्यान से सुनना एकदम, हाँ, किसी भी ट्राइंगल के अंदर में आपको सबसे पहले एक ऐसा वर्टेक्स चूज करना है जहां से आप मीडियन ड्रॉ करो। सब लोग एक बार रिस्पॉन्ड करो तो कौन सा वर्टेक्स चूज करना है हम लोग को? जहाँ से मीडियन ड्रॉ। हाँ,
तो जहां से बेटा हम लोग जिस वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ करेंगे वहां से उस ट्राइंगल का कितना साइड निकल रहा होगा? 2। वेरी गुड, एकदम ध्यान से सब लोग सुनना, भी रिजल्ट का फीलिंग आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, मैं दोबारा पूछता हूँ, पहले तो ये बता कि वर्टेक्स कौन सा चुनना है हम लोग को? जिससे मीडियन निकलेगा। और उस वर्टेक्स से बेटा साइड कितना निकलेगा? 2। अब थोड़ा सा बेटा आप लोग रिजल्ट को देखो और फीलिंग लेने का ट्राई करो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जहां से मीडियन निकलेगा वहां से साइड निकलेगा 2, एक साइड और 2 साइड। अब आप रिजल्ट को ध्यान से देखो कि जहां से मीडियन निकला है वहां से जो दोनों साइड निकला हुआ है उन दोनों का स्क्वायर लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में। देखो आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। ओके ओके, अब राइट हैंड साइड में बेटा आप देखो कि मीडियन के स्क्वायर का डबल किया हुआ है, देख रहे हो? 2 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर। और बेटा जो तीसरा साइड है जहां से मीडियन नहीं निकला, एक्चुअली जहां पे मीडियन जाके उसको हिट करेगा वो थर्ड साइड के स्क्वायर का हाफ। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ मीडियन का स्क्वायर और थर्ड साइड के स्क्वायर का हाफ। ये है एपोलिनियस थ्योरम का रिजल्ट। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, थोड़ा सा बेटा फीलिंग को और पक्का करने के लिए मैं एक रैंडम ट्राइंगल बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग मेरे को बताना कि इसके अंदर में एपोलिनियस का रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, सो दिस इज अ ट्राइंगल बेटा जिसका नाम है PQR। और सपोज करो कि P पॉइंट से लेट मी ड्रॉ से अ मीडियन। ठीक है, लेट अस सी कि दिस मीडियन इज बेटा PM। क्या आप लोग बता सकते हो कि व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ एपोलिनियस थ्योरम हियर? PQ square plus PM square is equal to 2 times of PM square plus half QR. बताओ तो आप लोग समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आगे सर। हाँ सर। ओके, तो ये रिजल्ट बेटा इसको हम लोग कहते हैं एपोलिनियस थ्योरम। ठीक है, और इसको हम लोग अभी यूज करेंगे। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। बच्चों एक बार और बता दो, पक्का आ गया रिजल्ट समझ में आप लोगों को कि नहीं आया समझ में? समझ में आ गया सर। ओके ऑल राइट, तो फिर हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, 6 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 6 में अगर आप ऊपर वाला रिजल्ट यानी कि एपोलिनियस थ्योरम को यूज करते हो तो आंसर आधे पेज का होगा, सिर्फ हाफ पेज। और अगर यूज नहीं करते हो तो आपको बहुत सारे गाइड बुक्स में, ये इंटरनेट पे आप लोग को एक सोल्यूशन और मिलेगा इसका, ऑल्टरनेट सोल्यूशन। वो ऑल्टरनेट सोल्यूशन करीबन 1.5 पेज का, मतलब उसमें परपेंडिकुलर वगैरह कंस्ट्रक्ट करके हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन हम लोग शॉर्ट वाला ही करेंगे बाय द यूज ऑफ एपोलिनियस थ्योरम। चलो क्वेश्चन पढ़ो तो आप लोग। हम लोग एग्जाम में इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते एकदम एकदम बिल्कुल बेटा कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आप देखो एक चीज थोड़ा सोचो आप, हाँ, कि किताब के अंदर में जस्ट यहाँ पे एपोलिनियस थ्योरम का रिजल्ट दिया है और उसके अगले सवाल में ही ये वाला क्वेश्चन पूछा। अगर वो चाहता, जिस किसी ने भी इस किताब को एडिट किया होगा, वो बंदा चाहता तो ये क्वेश्चन नंबर 6 को तो आगे पीछे भी कहीं प्लेस कर सकता था ना। मान लो क्वेश्चन नंबर 3 में दे दिया, क्वेश्चन नंबर 9 में दे दिया, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने इसमें एग्जैक्टली जहां पे एपोलिनियस थ्योरम का रिजल्ट आया उसी जगह पे उसने डाला है उसको। आया बात समझ? तो इसीलिए हम लोग तो इसको एपोलिनियस थ्योरम से ही करेंगे, और एग्जाम में भी बिल्कुल आप रिजल्ट डायरेक्टली यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो क्लियर हुआ सबको? हाँ सर थ्योरम से कितना मार्क्स का होगा अगर हम लोग आप एपोलिनियस थ्योरम से करें तो? कौन सा ये क्वेश्चन नंबर हाँ 6? सर। हाँ 4 मार्क्स। ओ ठीक है। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ो आप लोग पहले, फिर करते हैं। बहुत इजी। हुआ पढ़ना? हाँ सर। हैं। यस Let me draw a parallelogram first and then we will talk about this. ओके, ये जो आपके स्क्रीन पे है बेटा, इसको थोड़ी देर के लिए आप लोग पैरेललोग्राम जैसा मान लो। ठीक है, सपोज करो कि ये इसका एक डायग्राम और ये सपोज करो बेटा इसका दूसरा डायग्राम। ठीक है, लेट मी नेम द पैरेललोग्राम एज A B
सी डी और ये वाला पॉइंट बेटा ई। ठीक है, यहाँ तक सबके लिए रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, पहले तो कुछ कुछ डिस्कशन कर लेते हैं बेटा। अगर ये बेटा पैरेललोग्राम है तो कैन वी से कि AE और EC का लेंथ इक्वल होगा? हाँ सर। ओके, ऑलराइट, मैं मार्क कर देता हूँ AE लेंथ इज इक्वल टू EC लेंथ। अब बेटा अगर AE लेंथ इज इक्वल टू EC लेंथ होगा तो कैन वी से कि BE, ध्यान से सुनना हाँ, BE इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। हाँ सर। हाँ 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 सर। सर। ओके, ऑलराइट बेटा। अब नेक्स्ट एक चीज बता दो कि जो ये वर्बल स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है उसके हिसाब से टू प्रूफ क्या होना चाहिए आप लोग? AC स्क्वायर प्लस AC square plus BD CD square is square plus AB square. थोड़ा गलती हो गया बेटा। AB स्क्वायर 2BE square plus half AC CD स्क्वायर प्लस, नहीं एपोलिनियस नहीं पूछ रहा हूँ मैं, टू प्रूफ पूछ रहा हूँ। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इज इक्वल टू AC square plus BD AC square plus BD square. यस बेटा यस, गुड, वेरी गुड। देखो तो बाकी लोग को समझ में आया कि ये टू प्रूफ का स्टेटमेंट है हम लोग का। हाँ सर। शिवेश नहीं समझा सर ये चीज। बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। देखो क्या बोल रहा है, प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स, ये रहा डायगोनल्स के सम अच्छा हाँ सर हाँ ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स साइड्स। ये रहा, हाँ सर। ये स्क्वायर का क्यों कट गया इसलिए नहीं समझ में आया क्या आपको? नहीं सर, हम वो अपोलोनियस वाला चीज से कंफ्यूज होते हैं। नहीं एपोलिनियस वाला तो यूज करेंगे इसको प्रूव करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हाँ प्रूफ कुछ, ठीक है ओके। यस विवेक बेटा लाइन पे आओ तो। हाँ सर। विवेक बेटा हेल्प करो तो मेरे को थोड़ा सा एपोलिनियस अप्लाई करने में। सर इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, हाँ बेटा आगे बताओ। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस BE स्क्वायर ट्वाइस BE स्क्वायर प्लस हाफ AC स्क्वायर। प्लस हाफ AC स्क्वायर। वेरी गुड विवेक, बाकी लोग सहमत हो? देखो ये रिजल्ट समझ में आया सबको? हाँ सर। ओके ऑलराइट बेटा, मैं चाहता हूँ ना पूरे इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ध्यान से सुनना आप लोग। किससे मल्टीप्लाई कर दें बताओ? 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये क्या होगा बताना जरा। 2 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ BE स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। देखो तो आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, अब बेटा ध्यान से सुनना हाँ। 2 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर को आपको क्या लगता है क्या लिख सकते हैं हम लोग? AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर एक ही बात है। 2 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर को भी ऐसे ही BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 4 टाइम्स ऑफ BE स्क्वायर को, अब यहाँ थोड़ा चमत्कार होगा हाँ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार BE जो है वो तो DE लेंथ से इक्वल होगा, BE लेंथ और DE लेंथ, और उसकी वजह से मैं BE के जगह पे शायद, अगर आप लोग हाँ बोलो तो, BD/2 लिख सकता हूँ। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। बस बेटा अब तो हो गया। अच्छा ABCD अपने आप में क्या था जरा सवाल को देखो। पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, क्या बात बेटा। तो अगर ABCD पैरेललोग्राम था तो कैन वी से कि AB पार्ट विल बी इक्वल टू CD पार्ट? बोलो हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। और बेटा AD पार्ट 1 2 3 4 1 2 3 4, क्या वो BC से इक्वल होगा? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ओके, तो 2 AB में ऐसा करते हैं कि एक AB को रख लेते हैं और दूसरे को टाटा बाय बाय बोल देते हैं कि जाओ तुम, चेंज कर देंगे तुमको CD स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। और BC भी दो ठो अच्छा नहीं लग रहा, एक BC रख लेते हैं, एक BC को चेंज कर देते हैं। BC के जगह पे आई विल इंट्रोड्यूस AD स्क्वायर। उस तरफ
4 का 4, BD का स्क्वायर, उसके नीचे फिर 4, तो 4 से 4 कट गया और वहां बचा मेरे पास में सिंपली BD स्क्वायर। देखो तो ये लास्ट लाइन सबको आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ आगे सर। आगे सर। बस बेटा अब इसको थोड़ा सा हम लोग रीअरेंज करके लिख देते हैं। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर और प्लस DA स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? आगे हाँ सर। सर समझ आगे गए। थोड़ा पूरा कितना? पूरा सर। पूरा। पूरा पक्का। मैं एक बार फिर भी बोलूंगा कि लो मैं पूरा रिजल्ट जो आप लोग के लिए स्क्रीन पे ला देता हूँ, अच्छे से इसका एक एक लाइन पढ़ लो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 6 दिन 7 दिन के बाद में आप इस क्वेश्चन को भूल जाओ। कोई बात नहीं बेटा, लो नंबर 10 आपके स्क्रीन पे है, पढ़ो इसको, इसी के नीचे यही सॉल्व कर लेंगे। 2 मिनट ही लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हुआ पढ़ना? एक सेकंड। सर पढ़ तो लिया लेकिन क्वेश्चन नहीं समझ आया। कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। सबसे पहले तो ये जो वर्ड है ना फ्लाई फिशिंग, इसको समझने का ट्राई करते हैं। फ्लाई फिशिंग में बेटा क्या होता है, एक आपके पास में पहले मोटा सा डंडी हो, मोटा डंडी, ठीक है, ऐसा एकदम इस टाइप। फिर आप ऐसा समझो कि उससे लटका हुआ एक रस्सी हो, ऐसा कुछ ऐसा रस्सी लटका हुआ होगा रेड कलर का जो मैंने बनाया है। उसके अंदर में क्या होता है कि एंड में ना एक हुक जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये लोहा का होता है, लेकिन जो एंड में होता है, ये मैं इसको भी दूसरे कलर से बना देता हूँ, ये ब्लू कलर से मैंने बनाया है, ये मेटल का होता है, ठीक है। और वो लोग क्या करते हैं, जो आप लोगों ने देखा ना कि छोटा मोटा मिट्टी का कीड़ा होता है, वॉर्म, WORM, ठीक है, बहुत सारा वर्म पकड़ के लाते हैं और उस वर्म को यहाँ फंसा देते हैं, यहाँ पे ये ब्लू वाले, और फिर इस रेड वाले स्ट्रिंग को पानी में फेंका जाता है। मछली लोग के साथ में क्या होता है कि वो लोग वर्म को खाते हैं, मतलब वर्म इज फूड फॉर फिश। तो वो लोग क्या है कि इस वर्म को खाने के लिए आते हैं और खाने के चक्कर में उनका मुंह जो है वो यहाँ पे फंस जाता है मछली का, तो फिर वो मछली पकड़ में आ जाता है, फिर वो रस्सी आपने खींच लेता है और इस मछली को पकड़ लेता है। दिस इज समथिंग व्हाट इज कॉल्ड फ्लाई फिशिंग। आया समझ कि नहीं आया समझ? रिस्पॉन्ड आगे सर। आगे सर। ओके। तो इसको कहते हैं बेटा फ्लाई फिशिंग। अब इसी के बेसिस पे सवाल पूरा बनाया हुआ है, मैं क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है, देखना ध्यान से सुनना। नाजिमा इज फ्लाई फिशिंग इन अ स्ट्रीम, इसका मीनिंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। फिर ये क्या कह रहा है, देखो कि द टिप ऑफ हर फिशिंग रॉड इज 1.8 मीटर अबव द सरफेस। टिप मतलब वो जो ब्लैक वाला वुडन पार्ट होगा इसका, वो ऐसे हवा में कहीं पे लटका हुआ है, जो पानी के सरफेस से कितना ऊंचा है, 1.8 मीटर, ऐसा हम लोग को बताया हुआ। देखो ये बात आया समझ कि नहीं आया समझ? आगे सर। आ गया सर। ओके, आगे देखो बेटा क्या कहता है, above the surface of the water and the fly at the end of the string rests on the water 3.6 meter away and 2.4 meter from a point directly under the tip of the rod। कहने का मतलब वो जो रेड कलर वाला रस्सी है नाजिमा के पास, वो ऐसे पड़ा हुआ है सच दैट कि वो एक पॉइंट से मतलब टिप के जस्ट नीचे तक जो है वो 2.4 मीटर है, और वो टोटल में 3.6 मीटर है। तो टिप के नीचे तक 2.4 मीटर और उससे आगे 1.2 मीटर। ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। देखो ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ सर। स्टूडेंट्स ये सबको क्लियर है? ये वाला लाइन एक बार प्लीज रिस्पॉन्ड करो कि एंड द फ्लाई एट द एंड द स्ट्रिंग रेस्ट्स 3.6 मीटर अवे, 2.4 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट डायरेक्टली अंडर द टिप ऑफ द रॉड, एंड बाकी 1.2 मीटर फ्रॉम नाजिमा इटसेल्फ। देखो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर? हाँ सर क्लियर है।
ओके, assuming that her string from the tip of the rod to the fly is taut. Taut मतलब मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि पूरा एकदम लूज नहीं होगा, बिल्कुल टाइट होगा। याद आ रहा है ऐसा? हाँ सर। ओके, तो पहला क्वेश्चन है बच्चों कि हाउ मच स्ट्रिंग डज शी हैव आउट। ये पहला क्वेश्चन है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर सेकंड पार्ट पे चलेंगे। तो पहले क्वेश्चन के लिए आई एम थिंकिंग कि स्ट्रिंग को पहले मार्क कर देते हैं किसी कलर से। सपोज करो कि मैं रेड कलर से मार्क कर देता हूँ, मानो कि ये अपना स्ट्रिंग, तो रेड वाले स्ट्रिंग का लेंथ ही तो पूछा हुआ है, और क्या पूछा हुआ है? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ओके, थोड़ी देर के लिए अगर बेटा इसको मैं x मान लूं, तो क्या आपको लगता है कि हम लोग रोमन नंबर 1 के लिए ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1.8 का होल स्क्वायर प्लस 2.4 का होल स्क्वायर? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल जैसा होगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू बच्चों हो जाएगा यहाँ पे 3.24 और प्लस 5.76। सॉल्व करोगे तो दिस विल बिकम 9। एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 9 और यहाँ से एक्स इक्वल टू बेटा हो गया 3। देखो तो आया समझ कि नहीं आया समझ? और हर एक चीज मीटर मीटर में दिया हुआ है, इसीलिए एक्स का वैल्यू जो है मतलब लेंथ ऑफ स्प्रिंग जो है वो भी कितना हो जाएगा 3 मीटर। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया सर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर बेटा 3 मीटर है। अब हम लोग थोड़ा सा सेकंड पार्ट को समझने का ट्राई करते हैं, इसको थोड़ा देखना, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। इफ शी पुल्स इन द स्ट्रिंग एट अ रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, what will be the horizontal distance of the fly from her after 12 seconds? मतलब इसमें क्या कह रहा है ये कि जो नाजिमा क्या करेगी कि उसके हाथ में ना यहाँ पे कुछ एक स्ट्रक्चर ऐसा होगा जिससे वो स्ट्रिंग को पुल बैक कर सकती है पीछे की तरफ। तो वो स्प्रिंग को क्या है कि पीछे की तरफ खींचेगी, और खींच खींच के क्या होगा, जब वो खींचेगी तो स्प्रिंग का लेंथ छोटा हो जाएगा कि उतना ही बड़ा रहेगा? छोटा होगा। छोटा हो जाएगा। अब बेटा बात है कि कितना छोटा होगा, हाउ मच। ठीक है, तो हाउ मच का आंसर ये है, देखो यहाँ का जो इन्फॉर्मेशन है उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। वो कितने स्पीड से स्ट्रिंग को पुल कर रही है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और कितने देर के लिए कर रही है 12 सेकेंड के लिए। देखो ये दो इन्फॉर्मेशन समझ में आया आप लोग को? हाँ सर। ओके ओके, तो मैं इसको अब एक एक करके इंटरप्रेट करना शुरू करता हूँ, रोमन नंबर 2 को। ठीक है, length of string that went in 12 seconds is equal to 5 into 12 सेंटीमीटर। रिस्पॉन्ड करो, सही की गलत? सही है। ओके, ये कितना हो जाएगा बेटा? 60 सेंटीमीटर। और सब कुछ लेकिन मीटर में है, तो ये 60 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा? 0.6 मीटर। 6 मीटर। देखो तो आया समझ कि नहीं आया समझ? सर ये पार्ट समझ में नहीं आया। कौन सा पार्ट बेटा? सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट, अच्छा देखो मतलब इसमें क्या है बेटा कि स्ट्रिंग को खींचा जा रहा है पीछे की तरफ। मतलब मैंने दिखाया था ना कि एक रॉड होगा, उस रॉड के एक एंड पे मान लो कि अपने पास में एक लूज स्ट्रिंग होगा, ठीक है, और इस लूज स्ट्रिंग को क्या है कि वापस हम लोग अंदर की तरफ खींच सकते हैं रॉड के अंदर ही। क्योंकि मछली अगर मान लो कि यहाँ पे फंस जाती है, ठीक है, तो फंसने के बाद तो मछली को पकड़ने के लिए तो हम लोग को रॉड को पीछे करना पड़ेगा ना। तो वो रस्सी को अंदर खींच लिया गया। नहीं आया समझ? समझ गया। ओके, ऑल राइट बेटा। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर 0.6 मीटर रस्सी जो है वो अंदर खींच लिया गया तो बाहर कितना रस्सी पड़ा हुआ होगा? क्योंकि टोटल पहले कितना था? पहले 9 नहीं बेटा, 3 माइनस 2.4। ओके, तो देयरफॉर length of the left out part is equal to 3 minus 0.6 is equal to 2.4 मीटर। यहाँ तक समझ में आया सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना? हाँ सर। ओके,
और बेटा उसके बाद में ये देखो ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि ये सब तो ठीक है, सुनना ध्यान से। इफ शी pulls in the string at a rate of 5 centimeter per second, what will be the horizontal distance of the fly from her after 12 seconds? फ्लाई का मतलब है वो जो एंड पॉइंट है ना ये वाला, ये उससे कितने डिस्टेंस पे होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। ये नाजिमा से कितना दूर होगा, बोलो। आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर। ओके, अब बेटा कहने का मतलब है कि सेकंड क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब पार्ट 2 के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो ये रेड वाले स्ट्रिंग का लेंथ कितना बताया हुआ मेरे को? 2.4। पार्ट 1 में तो मेरे को पता नहीं था, मैंने कैलकुलेट करा, लेकिन पार्ट 2 में जो सिचुएशन है उसके हिसाब से आई थिंक ये 2.4 होगा। सब लोग रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके ऑल राइट। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे कि नाजिमा से इस एंड पॉइंट का, इस वाले पॉइंट का कितना डिस्टेंस है वो हम लोग 2 पार्ट में कैलकुलेट करें, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखो हम लोग क्या लगाएंगे इसके अंदर में, लेट अस से दिस पार्ट जो उसके वर्टिकल पॉइंट से जस्ट नीचे है। देखो इसको मैंने ब्लू से मार्क किया, दिखाई दिया सबको? हाँ सर। ओके, हाँ सर। लेट मी टेक सम अदर कलर लाइक पर्पल ले लेते हैं। और ये जो बेटा बचा हुआ पार्ट है, ठीक है, पर्पल वाला, ये आपको लगता है कि फिक्स ही होगा, 1.2 ही रहेगा? हाँ सर। क्योंकि स्ट्रिंग से जो है वो ब्लू वाले पार्ट का लेंथ इफेक्टेड होगा, पर्पल वाले का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो ना बढ़ रहा है ना कम रहा है, फिक्स है वो, ठीक है बच्चों? आया समझ यहाँ तक? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। बस अब 1 सेकंड मेरे को दे दो, ये ब्लू वाले को मैं थोड़ी देर के लिए बेटा y मान लेता हूँ, ठीक है। तो क्या मैं कहूँ नाउ 2.4 का होल स्क्वायर, और 2.4 बेटा इस बार आपका हाइपोटेन्यूस है, बेस है, परपेंडिकुलर है, क्या है? हाइपोटेन्यूज। 2.4 होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 1.8 होल स्क्वायर। बताना जरा हाँ या ना। हाँ सर। ओके, सो दिस इम्प्लाइज बेटा 2.4 होल स्क्वायर यानी कि 5.76 इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 1.8 होल स्क्वायर मतलब 3.24। दिस इम्प्लाइज y स्क्वायर इज इक्वल टू 5.76 माइनस 3.24, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो यहाँ से आंसर कुछ 2.52 के आसपास आना चाहिए, 2.52। ये y स्क्वायर का वैल्यू होगा, तो y का जो वैल्यू होगा वो आप समझ सकते हो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2.52। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। और बेटा इसको कैलकुलेट करोगे तो दिस विल बी समवेयर अराउंड 1.587, ठीक है। इन वैल्यूज को आप लोग याद ही रखने का ट्राई करना, ठीक है। अब एग्जाम में बैठ के स्क्वायर रूट मत कैलकुलेट करने लगना। क्लियर है यहाँ तक? हाँ हाँ सर। हाँ सर। Therefore, हाँ बेटा सर वो जो ब्लू वाला सर रेड वाला पार्ट तो नहीं छूटा होगा सर? क्या बोल रहे हो? सर रेड वाला 1.2 भी तो छूटा होगा, y हाँ हाँ प्लस हाँ, 1.2 वो बस पूरा बस लगेगा। बस 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 मैं लास्ट लाइन लिख रहा हूँ अभी बेटा। रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू 1.587 प्लस 1.2 which is equal to 2.787 which is approximately equal to 2. मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ सच कि डिस्टिंक्ट हो जाए, 2.79। शिवेश आया समझ? सर हम बोल रहे थे कि जो रेड वाला पार्ट है वो उसका लेंथ क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि वो भी तो रस्सी वाला ही है। बेटा इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। बाकी लोगों को यहाँ तक आया समझ कि नहीं आया समझ? रिस्पॉन्ड करो एक बार। आ गया सर। हाँ हाँ सर। सर। ओके ऑल राइट बेटा, तो फाइनल आंसर आप लोगों का होगा 2.79, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, मैं बस आंसर वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, किताब तो है ही आप लोगों के पास, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हो गया? हाँ हाँ सर। सर। ओके ऑल राइट स्टूडेंट्स, देन थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास, थैंक यू सर। अच्छा अगले क्लास आप लोग का टेस्ट है, ये बताया हुआ है ना? नहीं।